ये कौन सोचता है कि ये टीचर सब आपस में बम बारूद करेगा? भाई ये क्या सिखाएगा विद्यार्थी को? कोई भी सोच ले कि हम उसके ऊपर है, सरकार सबका हिसाब कर देगी। कोई भी हो, कोई भी कोचिंग संस्था हो, अलगे हम ताकतवर हैं। सरकार रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना जानती है, 20 साल से दिखाया है। कानून का राज ही यहाँ पर चलेगा। कोई भी सोच ले कि हम उसके ऊपर है, सरकार सबका हिसाब कर देगी। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं सरकार ने खान के उस तमाम आर्थिक गतिविधियों पर जांच बिठा दी है जिस गतिविधियों के बारे में मैंने कल खबर चलाई थी। हर एक गतिविधि पर सरकार की जो एजेंसी है वो एजेंसी काम करना शुरू कर दी है। एजेंसी को हम भी सहयोग करने को तैयार हैं और हम सहयोग कर भी रहे हैं। खासकर जितने एविडेंस हमारे पास हैं उन एविडेंस से हमने सरकार को, उस जांच एजेंसी को अवगत भी करा दिया है कि क्या क्या हमारे जांच में जो बातें सामने आई हैं वो बातें हमने बता दी कि देखिए ये सच्चाई है। बाकी आप एजेंसी के लोग जांच करिए कि जैसे अमेरिका में संस्थान का रजिस्टर्ड होना, गलत फ़ोन नंबर का इस्तेमाल होना, फाउंडेशन का आईसीआईसी बैंक में अकाउंट खुलना, अस्पताल बिना लाइसेंस का चलना, फायर ब्रिगेड का एनओसी नहीं होने के बावजूद भी उनको लाइसेंस दिया गया। ये सारी चीज़ें सरकार की संज्ञान में आ गई और सरकार की एजेंसियां हरकत में आ गई हैं, क्योंकि सरकार भी अब यह समझने लगी है कि खान की वजह से बेवजह सरकार को राष्ट्रीय फलक पर अपमानित होना पड़ा है, बदनाम होना पड़ा है। गोली चल रही है कोचिंग संस्थान में, खान के कोचिंग संस्थान में गोली चल रही है। ये सारी बातें कहीं न कहीं सरकार को असहज कर रही है। दिल्ली के पार्लियामेंट के गलियारों में बिहार के सांसदों से लोग पूछ रहे हैं, अरे भाई आपके यहाँ अभी भी गोली चलता है? खबर आ रही थी कैसे से खान टीचर के यहाँ गोली चल गया। सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सवाल कर दे रहे हैं और उस सवाल की वजह से सरकार असहज है। तो सरकार अब खान को लेकर नजरें टेढ़ी कर ली है। और ज़रा सुनिए संजय झा क्या कह रहे हैं और उनका अंदाज क्या है, उसी से समझा जा सकता है कि सरकार खान को लेकर कितने संवेदनशील हो गए। घट रही है, ये तो चिंता का बात है ही। मैंने कल भी कहा कि ये जो शिक्षक लोग हैं, ये कौन सोचता है कि ये टीचर सब आपस में बम बारूद करेगा? भाई ये क्या सिखाएगा विद्यार्थी को? और मुझे जरूर, मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि इसलिए कि ये एक परसेप्शन स्टेट को लेकर के भी कोचिंग चले, यहाँ पर कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़े लोगों को, लेकिन कोचिंग संस्था है तो यहाँ पर जो बच्चों को उनके अभिभावक भेजते हैं, हम लोग तो देखते हैं कि अपना सैलरी में आधा पेट खा करके भी बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग कोई भी करते हैं, और वो जब कोचिंग में जाता है वहाँ इस तरह का कल्चर, तो मुझे लगता है कि ज़रूर सरकार के नज़र में है। सरकार इन सब चीज़ों को ध्यान दे रही है और इस तरह का अगर कोई भी हो, किसी को लगे कि हम ताकतवर हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई भी हो, कोई भी कोचिंग संस्था हो, लगे हम ताकतवर हैं। सरकार रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना जानती है, 20 साल से दिखाया है। कानून का राज ही यहाँ पर चलेगा। कोई भी सोच ले कि हम उसके ऊपर है, सरकार सबका हिसाब कर देगी। सुन लिए, एक एक खान के जितना पैरवीकार सब है ना, सबको चिन्हित किया जा रहा है, समझ गए? एगो हाँ ऐसा है सबसे बड़ा पैरवीकार वही है, पूरा हाथी की तरह जैसे मोटा ताजा है, बीच में चमड़ा वमड़ा हटा के पतला दुबला बनने की कोशिश किया था। सबसे बड़ा कलाकार वही है, खान को सब जगह घुमाने वाला। नज़र में आ गई है उस एजेंसी को। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि सरकार के जांच के दायरे में अब किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी। 20 तारीख को भी कोर्ट में सरकार का क्या रवैया रहता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम पुराने एफआईआर को
रीओपन कर दिया है पुलिस ने, और उस मामले में आगे की कार्रवाई कैसे हो इसको लेकर सीनियर अधिकारी से निर्देश भी मांगा गया है। 5 मुकदमे की सूची सामने आई है अलग अलग थानों में, और सरकार ये भी जांच कर रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन है जो खान को मदद कर रहा है, क्योंकि सरकार को ये इस बात की भी शिकायत मिली है कि खान की जो गिरफ्तारी नहीं हुई उस मामले में कोई न कोई पुलिस विभाग में ऐसा अधिकारी है जो खान को मदद कर रहा है। सिर्फ मदद ही नहीं कर रहा है, कई मामले में खान पर एफआईआर ना हो इस कोशिश में भी वो ऐसे पदाधिकारी लगे रहे हैं। बीपीएससी वाले में जितना हंगामा उन्होंने किया इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ये सारी बातें अब सरकार के संज्ञान में है। इस बीच ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी रोशन की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी व्यक्त किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक ह्यूमन राइट्स विंग के एक एक्टिविस्ट के आवेदन पर उन्होंने सुनवाई की और पटना एसएसपी को नोटिस भेजा है। उस दौरान जो बातें उन्होंने कही है वो बातें कहीं न कहीं पटना पुलिस को असहज कर देगा, क्योंकि आनन फानन में गिरफ्तारी, बिना किसी सुपरविजन की गिरफ्तारी, रोशन पर कॉन्स्पिरेसी का आरोप। रोशन वहाँ घटनास्थल पर तो मौजूद भी नहीं था, कॉन्स्पिरेसी के आधार पर आप जेल भेज दिए, और बाद में इंजरी रिपोर्ट आया तो वो भी इंजरी रिपोर्ट 109 को मजबूती प्रदान नहीं कर रहा है, और पुलिस जिस तरीके से डायरी लिख कर दी है वो भी उसके गले का फांस बन गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पसीना तो चुराएगी पटना पुलिस को कि कैसे आप जेल भेज दिए, जबकि कई तरह के इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट का भी है, कई तरह का इंस्ट्रक्शन एनएचआरसी का भी है। बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को, फिर भी मतलब है तो इनको नोटिस जारी हुआ है। और बड़ी खबर एक तीसरी ये भी आ रही है कि खान अपने उसे तमाम विवादास्पद वीडियो को प्राइवेट कर दिया है या डिलीट कर दिया है। जैसे फर्जी सीओ को जो मंच पर उन्होंने बुलाकर सम्मानित किया था, लोगों को दिखाया था, वो वीडियो डिलीट कर दिया उसने, नहीं है। ऐसे सैकड़ों वीडियो जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मानित होने वाले छात्रों को सम्मानित करने का वीडियो, उसके स्पीच देते हुए वीडियो, वो सारे के सारे वीडियो एक एक मतलब पूरी टीम लगी हुई है खान का आईटी टीम, उसको प्राइवेट करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें भी कोई फर्जी पकड़ा गया। वैसे 17 की जानकारी तो मुझे मिल गई है, उस 17 पर हम काम करना शुरू कर दिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि खान के आर्थिक गतिविधियों पर को लेकर सरकार अब की तलखें थोड़ी बदली हैं। सवाल ये है कि खान बिहार के बच्चों को जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया है और उस वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। रील्स की दुनिया में तैरने की आदत डालने वाला खान, उस वजह से जो नुकसान हुआ है बिहार के युवाओं को, उसकी भरपाई कौन करेगा। सरकार जांच बिठा दे, सरकार कार्रवाई कर दे, सरकार जेल भेज दे, लेकिन जो नुकसान ये पहुंचा दिया है वो नुकसान की भरपाई होने में न जाने कितने बरस लगेंगे बिहार में। इसलिए खान और रोशन के बीच पप्पू यादव भरे अपनी पॉलिटिक्स साधने की कोशिश शुरू कर दी है, ये भी एक बात है। लेकिन जिस तरीके से दबिश बढ़ रही है सरकार के द्वारा, तय मानिए कि इस बार खान के लिए बहुत कुछ आसान नहीं होगा। ये तय मानिए कि खान जिस दिशा की तरफ बढ़ चले हैं, वहाँ अब उनके लिए कांटों का ताज है। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट का इंतज़ार है, मतलब कितना महीना हो गया, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हुए, अब उसकी भी चर्चा होनी शुरू हो गई है कि उसका किस बात के लिए इंतज़ार हो रहा है। मतलब खान और रोशन के बीच के विवाद को भले खान राष्ट्रीय फलक पर गोदी मीडिया और एंटी बीजेपी की जो एक नैरेटिव है उसको साधने की कोशिश की हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अब लोग खान की उस सच्चाई को समझने लगे हैं
जिसके आड़ में पैसा कमाना, धनोपार्जन करना और पढ़ाई और शिक्षा के आड़ में अलग तरीके का नेटवर्क फैलाना, अब ये बात सरकार स्वीकार करने लगी है। चलिए फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।